वेलकम बैक। एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज ये वीडियो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। आज हम इस सेशन में दो क्वेश्चंस बता रहे हैं, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं कि आप कहेंगे कि इस सेशन में दो ही क्वेश्चंस बता रहे हैं, लेकिन आप देखो कि एनसीईआरटी का जो एक क्वेश्चन होता है वो रेफरेंस के 4-5 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 9 में 5 क्वेश्चन दिए हैं और 10 बनाएंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन होगा रेफरेंस का, यानी 7 क्वेश्चन रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। और इसमें लिखा है कि ये जो डायगोनल है बी डी, इस पर 2 पॉइंट क्यू और पी लिया गया है सच दैट ये बी क्यू बराबर पी डी है। और हमको शो करना है कि ए पी डी कंग्रुएंस होगा, ये ट्रायंगल जो है ए पी डी वो सी क्यू बी का कंग्रुएंस है। ये जब दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस होगा तो उसके बाद ए पी बराबर सी क्यू होगा। ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रूव करने के लिए। फिर ए क्यू बी को और सी पी डी को कर रहा है कंग्रुएंस करने के लिए, ये तीसरा क्वेश्चन में है। फिर चौथा में कह रहा है कि ए क्यू बराबर पी सी होगा। पांचवा में कह रहा है कि ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिखेंगे। जैसे हमने गिवन लिखा है कि ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम, 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट बी क्यू बराबर डी पी। क्या क्या प्रूव करना है? 5 क्वेश्चन है इसमें कि ट्रायंगल ए पी डी कंग्रुएंस होगा ट्रायंगल सी क्यू बी का। दूसरा है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तीसरा है ट्रायंगल ए क्यू बी कंग्रुएंस होगा ट्रायंगल सी पी डी का, ए क्यू बराबर सी पी। और पांचवा है कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो पहला जो ए पी डी और सी क्यू बी है इसको हम ले रहे हैं। पहले कंग्रुएंस करेंगे तो आप पहले फिगर में देखिए, ये साइड इसके बराबर होगा। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। बी क्यू के बराबर डी पी, ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। और ये एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस होगा तो बाई सीपीसीटी से उसी कंग्रुएंसी में एपी बराबर सीक्यू हो जाएगा, यानी ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, पीडी बराबर क्यूबी गिवन दिया हुआ है ना, ये देखिए गिवन है। एडी बराबर सीबी, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एस ए एस पे एपीडी कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सीक्यूबी का। ये पहला क्वेश्चन जो था 1, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंस किए तो बाई सीपीसीटी एपी बराबर क्या, सीक्यू हो गया। और यही दूसरा क्वेश्चन था, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, ए क्यू बी और सी पी डी इस दोनों ट्रायंगल्स को फिर कंग्रुएंस करेंगे। इसमें भी अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का आ जाएगा। 3 के बराबर 4 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बी क्यू बराबर डी पी, तो ये भी एस से एस से दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो जाएगा। इस तरह से हम इसको तीसरा प्रूव कर देंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस होगा तो बाई सीपीसीटी से ए क्यू बराबर सीपी, ये चौथा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फिर ये जब प्रूव कर लिए पहला और दूसरा, तो फिर आएंगे हम ए क्यू बी में और सी पी डी ट्रायंगल्स में। क्यू बी बराबर पी डी गिवन ही दिया हुआ है। ए बी बराबर सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और 3 के बराबर 4 है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो बाई एस ए एस ट्रायंगल ए क्यू बी कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सीपीडी का। ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपको प्रूव्ड हो गया। ठीक, और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हुआ तो इसी में हम बाई सीपीसीटी क्या कर देंगे कि ए क्यू बराबर सीपी, ये बाई सीपीसीटी से चौथा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब एक और बचा हुआ
कि एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे। इसको कन्वर्स में आप बोलिए कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका आइदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो, इट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो आप देखिए एपीसीक्यू में क्यूसी बराबर एपी है, जब इस दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंस किए थे, इस दोनों को किए तो AQ बराबर CP है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसीलिए APCQ एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन भी हम प्रूव कर सकते हैं और इसको लिखेंगे कि नो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, AP बराबर CQ जस्ट प्रूव किया है दूसरा में, AQ बराबर CP जस्ट प्रूव किया है चौथा में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अपोजिट साइड जो है इक्वल है, इसीलिए APCQ एक पैरेललोग्राम हो गया। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 उसको देखते हैं। उसमें भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP परपेंडिकुलर है डायगोनल BD पर, CQ परपेंडिकुलर है डायगोनल BD पर। तो शो करना है कि APB ये ट्रायंगल और CQD ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होगा। तो हम पहले अपने मन से इसका नाम 1 इसका नाम 2 रख लिए हैं और ये दोनों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इसका भी यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP परपेंडिकुलर है BD पर एंड CQ परपेंडिकुलर है BD पर। तो क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होगा, मतलब APB और CQD, साथ साथ ये परपेंडिकुलर AP और CQ आपस में बराबर होगा। तो देखिए APB और ये CQD ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंस कर रहे हैं जिसमें AB बराबर CD। रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। APB और CQD 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब ये भी गिवन ही है। 1 और 2 हम ले लिए थे, नेमिंग कर दिए, तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो AAS से एंगल साइड APB और CQD क्या कंग्रुएंस हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब फिर क्या करा है कि AP बराबर CQ, तो AP और CQ भी तो इसी ट्रायंगल में आता है। जस्ट हमने इस दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंस किया। इसका मतलब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो गया तो सीधा आप बाई सिंप्लिसिटी सीधा कहेंगे कि AP बराबर CQ। ये सेकेंड पार्ट जो है इसका सिंप्लिसिटी से ही प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 बना सकते हैं। फिर एक सेशन और इस एक्सरसाइज का होगा। अगले सेशन में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसको फिर हम अगले सेशन में बताएंगे। थैंक यू।